छोड़ो मेरी बात, Submit on screen. Submit on screen. Submit Patra on screen. Okay, you made your point. Okay, Submit Patra. कांग्रेस सेकुलरिज्म की प्रेरी है, ओवैसी साहब कहते हैं कि हम भी सेकुलरिज्म चाहते हैं, लेकिन नफरत तो सिर्फ आप ही फैला रहे हैं। अमीश भाई, मैंने बड़े ध्यान से सबको सुना, थोड़ा ध्यान से मुझे सुन लिया जाए। नंबर एक, अभी जरा AIMIM के इस प्रवक्ता को मेरे बोलने के बाद याद दिला दीजिएगा कि आज से चंद दिनों पहले ही अमरावती में AIMIM और शिवसेना की गठबंधन हुई है। दोनों मिलके उन्होंने वहाँ पर कॉरपोरेशन में गठबंधन किया हुआ है, समझा दीजिएगा। अमीश भाई, आपको कैसे लगेगा अगर यूनाइटेड नेशन में एक निर्णय लिया जाए कि पाकिस्तान को बुला करके अब पाकिस्तान से हम सुनेंगे कि आतंकवाद कितना खराब होता है, आतंकवाद से क्या होता है। आज आप डिबेट में नफरत के ऊपर डिबेट कर रहे हैं और इसमें हेडमास्टर बन के आए हैं AIMIM के प्रवक्ता, जिन्होंने कहा था 100 करोड़ वर्सेस 15 करोड़, वो उसके हेडमास्टर बन के आए हुए हैं इस डिबेट में। ये वही अभी बोल रहे थे कि लैला और मजनू, मैं बताता हूं लैला कौन और मजनू कौन है। जहां तक ओवैसी जी का सवाल है, वो उनका नाम आज से मैं रखता हूं नफरती लैला। वो कोई लैला वाला नहीं है, वो नफरती लैला है और तुष्टिकरण उनकी मजनू है। ये लैला मजनू की जोड़ी है, नफरती लैला विद तुष्टिकरण मजनू। और देखिए अमीश भाई, मैं बीच में बिल्कुल नहीं बोला था, ये मैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें रखना चाहता हूँ। तो बोलते कि मैं देश की लैला मैं और कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें रखना चाहता हूँ अमीश भाई। मैं चिल्लाया नहीं था, मैं जरा शांति से बोल लूं। ठीक है, 30 सेकंड आपके रखिए ना। हम डिबेट कर रहे हैं और ये नफरत पे चिल्ला रहे हैं इतनी जोर से। हाँ, देखिए नंबर एक अमीश भाई, यहां पर मैं याद दिला दूं, ये वही AIMIM है जिसके असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था ये भगवान राम कहां कहां जने थे। ये उनकी मां कौशल्या ने जाके भगवान राम को कहां कहां जना था, यहां जना था, वहां जना था, और उसके बहुत ताली बजी थी। ठहाका मार के उन्होंने भगवान राम की मां का मजाक उड़ाया था। ये वही ओवैसी है जिन्होंने कहा ये भाग्य लक्ष्मी कौन सी नई देवी आ गई, ये कौन सी देवी माँ है भाग्य लक्ष्मी, और फिर ठहाका लगा था और फिर ताली बजा था भाग्य लक्ष्मी का, भगवान भाग्य लक्ष्मी की मजाक लगाने से। तीसरी बार ये वही पार्टी है जिन्होंने 15 मिनट पुलिस हटाने की बात की थी। ये वही पार्टी है, ओवैसी जी का वो बयान दिखाइए जिसमें कश्मीर में जब 7 हमारे पुलिस अधिकारी शहीद हुए थे, उन्होंने कहा था ये तो सारे मुस्लिम अधिकारी हैं जो शहीद हुए हैं, हिंदू थोड़ी शहीद होता है। आप बताइए ये वो लोग हैं और उनको डिबेट में बुलाया गया है। ये नफरत पे कौन सा प्रेम प्रसंग था जिसमें ये कौन सा प्रेम प्रसंग था जिसके अंदर ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश जाते हैं और वहां पर एनकाउंटर के भी धर्म देखते हैं। वो पूरी लिस्ट निकालते, देखिए 37% मुसलमान लोगों को मारा गया, यानी मुसलमान वो लोग जो कि अत्याचार कर रहे थे, लोगों को परेशान कर रहे थे, गैंगस्टर थे, उनको मारा गया। और उसमें 63% कौन थे उसकी गिनती वो भूल जाते हैं। ऐसा क्यों? ओवैसी साहब ने एम्पिरिकल डेटा बताया कि एनकाउंटर जो यूपी में, ओवैसी साहब ने एम्पिरिकल डेटा बताया कि यूपी में 2017 से 2020 के बीच में जो एनकाउंटर हुए उसमें 37% जो एनकाउंटर हुए मुसलमानों के हुए, 18% आबादी है मुसलमानों की। तो ऐसा क्यों है? उसमें लॉजिक था कि जब योगी चीफ मिनिस्टर के यूपी के असेंबली में खड़े होकर ये बोलते हैं कि अब हम रूल ऑफ लॉ नहीं मानेंगे, हम ठोक देने वाली आइडियोलॉजी को मानेंगे, तो ये तो रूल ऑफ गन से देश चलेगा क्या? हमने कहा संविधान के दायरे में रहकर आपको बात करनी चाहिए। और नफरत फैलती है ऐसी भाषाओं से। हर एनकाउंटर की जांच होती है, हर एनकाउंटर की जांच होती है कोर्ट द्वारा, कि होती है कि नहीं होती जाता है। तो अगर कुछ गलत होगा तो कोर्ट पकड़ेगा। आप क्या चाहते हो कि आप क्या चाहते हो कि पुलिस चलेगा, तो उस मैं मानता, मैं उस थर्स्टी कॉप्स, वारिस भाई कॉप्स कोल्ड ब्लडेड वारिस भाई विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वारिस पठान, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, you quoted a word, empirical data. Okay, hold on, Waris Pathan. Waris, hold on. You quoted a word, empirical data. I will be happy. People of India will be happy. भारत के कोटि लोग आपको नमन करेंगे, आपको नमन करेंगे कि आप उस empirical data में ये भी बताते, उसका empirical data भी बताते कि कितने लोगों को इन्होंने मारा, कितने पुलिस वालों को घायल करा, कितने पुलिस वालों को शहीद कर दिया इन लोगों ने। इंपेरिकल डाटा में ये भी बोलते हैं, लेकिन आपके इंपेरिकल डाटा में 37% मुसलमान थे, वो गलत है। आप क्या चाहते हो कि बस जो आरोपी पकड़ा उसको पुलिस गोली मार दे? आप ये चाहते हो? मैं ये चाहता हूं कि जो व्यक्ति जो अपराधी भारत के किसी भी पुलिसकर्मी पर हाथ उठाए, भारत के किसी भी पुलिसकर्मी को शहीद करे, उसका
उसका वही असर होना चाहिए जो होता है। संबित पात्रा, empirical data he quoted. Subui Khan, empirical data he quoted. Okay, let me get a Sambit respect. Sambit then Subui on this. Sambit, 30 seconds. empirical data Sharp पे कुछ 30 बोलना seconds. चाहूंगा। Sharp 30 seconds, Dr. Patra. हाँ, देखिए अमीश भाई, मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगा कि ये जो एनकाउंटर है, आतंकवादियों को पकड़ना है, उसमें एम्पिरिकल डाटा की बात हो रही है। मैं आपको एक चैलेंज देता हूं अमीश भाई, आप जरा एक एम्पिरिकल डाटा लगाइए कि पूरे विश्व में कितने परसेंटेज आतंकवादी कौन से धर्म के हैं। आप निकालिए जरा, कौन से धर्म। मैं किसी धर्म का नाम नहीं लेता क्योंकि मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता। ये बाकी समय तो कहते हैं आतंकवाद का धर्म नहीं होता, और जब फांसी हो जाती है और जब गोली चल जाती है तो कहते हैं मरने वाला तो मुसलमान है। ये कैसे हो सकता है? मतलब आतंक करने वाला उसका धर्म नहीं होता और मरने वाला मुसलमान हो जाता है। ये कैसे हो गया? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। आप एम्पिरिकल डाटा निकालिए, पूरे विश्व में बम फटा, किसी का गला कट गया, कहीं पर आतंकवाद की हमले हुए, कौन से धर्म विशेष के लोग करते हैं? मैं विश्वास नहीं करता हूं। मैं तो मानता हूं धर्म नहीं होता। आप एम्पिरिकल डाटा निकालिए। 30 सेकंड, 30 सेकंड। देन सुबुई खान जी। अमीश भाई, मैं आपसे सवाल किया था, आपने जवाब नहीं दिया। मैं चाहता हूं पूरा देश आपको नमन करेगा। अमीश भाई, आप मुझे बता दीजिए, हमारा देश संविधान पे चलेगा, हमारा देश रूल ऑफ लॉ पे चलेगा, या हमारा देश रूल ऑफ गन पे चलेगा? अगर रूल ऑफ गन पे चलना है, ठोक दो वाली आइडियोलॉजी यूज करना है, तो पुलिस स्टेशन को बंद कर दो, कोर्ट कचहरी को बंद कर दो। बिल्कुल आपने सही कहा। आपकी बात से मैं एग्री करता हूं, आपकी बात से मैं एग्री करता हूं, आपकी बात से मैं एग्री करता हूं कि भारत तो संविधान पर ही चलेगा। लेकिन आप मुझे बताइए, जब आतंकी गोली चलाए, सुरक्षा कर्मी भारत की संविधान की कॉपी आके रख दे, ये देखिए भारत का संविधान, मुझे छोड़ दीजिए। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? हर किस्म के वायलेंस और आतंकवादी गतिविधियों का हम हमेशा से खंडन करते आए थे, हैं और रहेंगे। अगर वो आदमी बिल्कुल ठीक है, सुबुई खान अजमल कसब पकड़ा था, उससे बड़ा सुबुई खान, आप तो पेशे से